देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। खबर हल्द्वानी से है। हल्द्वानी के उजाला नगर में वार्ड नंबर 29 की जनता के द्वारा राशन एवं दैनिक वस्तुओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर अपना रोष व्यक्त किया। वार्ड नंबर 29 की जनता का कहना है कि अभी कुछ ही दिन पूर्व एक महिला कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद महिला के आवास के आसपास के क्षेत्र को शासन प्रशासन के द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं सुरक्षा की दृष्टि से उजाला नगर वार्ड नंबर 29 एवं कुछ क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया एवं शासन प्रशासन के द्वारा ऐसे क्षेत्रों में आवाजाही पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी गई, जिसके चलते आम जनता के समक्ष रोजमर्रा की वस्तुएं, राशन, दूध, अन्य सामान खरीदने की दिक्कतें सामने आने लगी। वहीं जनता का कहना है कि शासन द्वारा हमसे कहा गया है कि दो व्यक्ति सस्ते गल्ले की दुकान से राशन ले सकते हैं। इसको लेकर जनता का कहना है कि पिछले 11 दिनों से शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने घरों में कैद है। यदि हम सस्ते गल्ले की दुकान पर राशन लेने जाएंगे, हमारे क्षेत्र में केवल 2 ही सस्ता गल्ला की दुकान है, जिसमें एक लगभग 50 मीटर की दूरी पर है और दूसरी लगभग 150 मीटर की दूरी पर है। यदि कल कोई भी व्यक्ति संक्रमित पाएगा तो शासन प्रशासन द्वारा हमें ही दोषी मानते हुए हमको पुनः एक बार फिर क्वारंटाइन किया जाएगा। इसलिए हम अपने क्षेत्र के बाहर नहीं जाएंगे। जब शासन प्रशासन की गाइडलाइन का हम पूर्णता से पालन कर रहे हैं, शासन प्रशासन को भी हमारे लिए राशन एवं दैनिक वस्तुओं की व्यवस्था करनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर हमारे द्वारा एसडीएम महोदय विवेक राय ने इनकी समस्या को लेकर फोन पर वार्ता की। एसडीएम महोदय के द्वारा बताया गया कि शासन प्रशासन से जल्द ही वार्ता कर आम जनता के लिए व्यवस्था की जाएगी एवं सभी को राशन मुहैया कराने के प्रयास किए जाएंगे। वहीं वार्ड के पार्षद रूमी का कहना है कि सील किए गए क्षेत्र में शासन प्रशासन एवं नगर निगम के द्वारा कोई भी मदद नहीं की जा रही है। रूमी वासी का कहना है कि जहां हमारे मेयर द्वारा शहर के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लाखों रुपए का राशन बांटने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अभी तक नगर निगम से कोई भी उच्च अधिकारी क्षेत्र में आकर समस्या के समाधान के लिए आगे नहीं आए हैं। रूमी वासी का कहना है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जो एरिया सील किए गए हैं, ऐसे स्थानों पर सफाई व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। गलियों में कूड़े के ढेर लगे हैं, जगह जगह गंदा पानी भरा हुआ है। एक और जहां मानसून शुरू होते ही महामारी जानलेवा बीमारी डेंगू को लेकर जनता में भय व्याप्त है। वहीं दूसरी ओर नगर निगम के द्वारा कोई सफाई व्यवस्था नहीं की जा रही है। नगर निगम मेयर जोगेंद्र पाल सिंह रोतेला केवल बड़े बड़े दावे करते हैं, धरातल पर कोई काम नहीं किया जाता। क्या नगर निगम के द्वारा ऐसे स्थानों की साफ सफाई नहीं होनी चाहिए जो कि पूर्णतः सील किए गए हैं? अधिक गंदगी के कारण भयानक बीमारियां फैलने का भय बना रहता है। जहां एक और वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण की वजह से लोगों में दहशत है, वहीं दूसरी ओर जानलेवा महामारी बीमारी डेंगू को लेकर भी लोगों में काफी रोष व्याप्त है। रूमी वासी का कहना है कि क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए उच्च अधिकारियों को तत्काल यहां का दौरा कर आम जनता के लिए राशन, दैनिक वस्तुएं एवं साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त करानी चाहिए। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से अतुल अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। नमस्कार। में लोगों ने धरना प्रदर्शन क्यों रखा, क्या मांग इनकी? इन लोगों की मांग है, ये लोग 11 दिन से कंटेनमेंट जोन बना दिए गए, उसके अंदर कैद हैं। ठीक हो गया। आज प्रशासन इनसे कहता है राशन की व्यवस्था जब करने को कहा गया तो इन्होंने कहा जो कंट्रोल रेट की दुकानें हैं वहाँ से 2-2 करके आदमी जाएं और अपना राशन उठा लें, जबकि ये जो कंटेनमेंट जोन है इस जोन से दोनों दुकानें बाहर हैं।
एक यहाँ से करीब 50 मीटर आगे है और एक 150 मीटर आगे है। अब प्रशासन कहता है कि दो करके आप लोग जाएं और अपना राशन उठा लें। इन लोगों का कहना है कि हमने 11-12 दिन जो कैद रहकर मेहनत की है, कल को अगर कोई संक्रमण फैलता है या कोई हमारी वजह से कोई दिक्कत आती है तो फिर हमको कैद कर दिया जाएगा 21 दिन के लिए। इसलिए इन लोगों ने साफ इनकार कर दिया कि हम कंटेनमेंट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे और कोई भी ऐसी व्यवस्था प्रशासन करे कि जिससे हमें राशन यही मुहैया हो। राशन के नाम पे सिर्फ 5 किलो गेहूं और 2.5 किलो चावल कंट्रोल रेट पे जो सरकार देती है वो इनसे कहा जा रहा है, जिसमें इसके अंदर करीब 30% लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड ही नहीं है। उनका क्या होगा? दिहाड़ी मजदूर हैं ये लोग, 11 दिन से अपने घर में कैद हैं, ना इनके पास कोई पैसा है, ना खाने को सब्जी है, ना कोई प्रशासन की तरफ से मदद है। प्रशासन ने मदद के तौर पे जो ये फरमान दिया है इसका ये लोग बाइकआउट करते हैं और इनकार कर रहे हैं इस बात से कि हम कंटेनमेंट जोन से बाहर नहीं जाएंगे, जो भी व्यवस्था है आप अंदर कराएं, क्योंकि कल को अगर कुछ होती है दिक्कत तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन लेगा। अगर बात करते हैं नगर निगम के मेयर द्वारा कहा गया था कोरोना काल में लाखों रुपए का राशन बांटा गया था, क्या अब इस स्थिति में नगर निगम कोई सहायता नहीं कर रहा जिलों की? नगर निगम सहायता तो दूर, नगर निगम के किसी अधिकारी ने या मेयर साहब ने यहाँ पे पलटकर भी नहीं देखा है, कोई सुध नहीं ली है इन लोगों की, और सहायता तो बहुत दूर की बात है। नगर निगम के काम के नाम पे सिर्फ सैनिटाइज़र यहाँ पे किया जा रहा है, जो कि सुबह एक कर्मचारी आता है सैनिटाइज़र कर देता है। सफाई की व्यवस्था ये है कि अंदर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, क्योंकि ये इन्होंने बंद कर दिया है, यहाँ से गाड़ी अंदर जा नहीं सकती, कूड़े के ढेर अंदर लग गए हैं। बहुत बुरा हाल है, महामारी फैलने की पूरी आशंका है और ये प्रशासन ने, नगर निगम प्रशासन हो या यहाँ का ज़िला प्रशासन हो, आंखें मूंद करके बैठ गया है, कोई सुध नहीं ले रहा है यहाँ करके। बात करते हैं शासन प्रशासन नगर निगम की, दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं, धरातल पे काम कितना हो रहा है? सरासर खोखले दावे हैं प्रशासन के। मैं आपसे दावा कर रहा हूँ कि सरासर खोखले दावे हैं प्रशासन के, धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ इन्होंने सेक्टर मजिस्ट्रेट बैठाए हुए हैं, उनसे भी जब कोई बात कही जाती है तो वो अपना अधिकार क्षेत्र बता देते हैं कि हमारा अधिकार क्षेत्र सिर्फ इतना है, हम इससे आगे कुछ नहीं कर सकते। आप नोडल अधिकारी जो यहाँ के एसडीएम हैं उनको नोडल अधिकारी बनाया गया है। नोडल अधिकारी का रवैया बहुत ही तानाशाहपूर्ण है, मैं आपको बता रहा हूँ, तानाशाहपूर्ण रवैया है। वो बिल्कुल कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कॉपरेट नहीं कर रहे हैं वो हमें। मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते उनसे जब वार्ता करता हूँ तो वो हमेशा जो है निगेटिव जवाब देते हैं। कोई भी हमें उन्होंने ऐसा ना आश्वासन दिया है, ना ही वो कोई मदद कर रहे हैं, ना ही इसको गंभीरता से ले रहे हैं। मैं आपको साफ बताऊं कि गंभीरता से भी नहीं ले रहा है प्रशासन। यहाँ बंद कर दिया है, उसके बाद बिल्कुल शांति करके बैठ गए हैं वो लोग। तो हमारी और यहाँ के लोगों की ये मांग है कि इनको जो भी मदद मुहैया करानी है कंटेनमेंट जोन के अंदर इनकी मदद मुहैया कराई जाए किसी भी तरह की। आपका नाम? मेरा रोमी वारसी नाम है। धरना प्रदर्शन किया आपने? सर, इस बात को हुआ है कि यहाँ पर सारे लोग क्वारंटीन हैं, कोई यहाँ से बाहर जा नहीं सकता। दवाई की अगर समस्या है तो यहाँ के प्रशासन से हम पूछते हैं, तब बाहर से हम थोड़ी दवाई ले सकते हैं। जब यहाँ से बाहर कोई नहीं जा सकता तो यहाँ के लोगों को खाना पूर्ति कौन करेगा? यहाँ की जो सरकार है वो करेगी, ये यहाँ के जो अधिकारी है वो लोग करेंगे, लेकिन यहाँ कोई पूछ नहीं है। कल कुछ राशन अधिकारी लोग यहाँ पर आए थे, रात भी आए थे, ये सेक्टर मजिस्ट्रेट साहब, उनसे भी वार्ता हुई। उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा है, सुबह को हम यहाँ पे आप लोगों को वहाँ राशन बंटवाएंगे। अब यही लोग रात हमसे कहा कि एक काम करना, राशन लेने के लिए आप लोग वहाँ जाइए, क्या ना राशन वाले के वहाँ पे एक दुकान थे कि वहाँ पर लोग उन्होंने कहा हमसे, लेकिन यहाँ की जनता ये कहती है कि हम अगर यहाँ से जाएंगे बाहर निकलेंगे, पहली बात तो आप कहते हैं कि निकलो मत यहाँ से, तो हम बाहर नहीं निकल सकते। फिर हमसे कहते हैं कि दो करके आप जाइए और वहाँ जाइए और वहाँ से राशन लीजिए। अब ये बताइए हम सर बाहर कैसे जाएं? बाहर हम नहीं जान सकते। अगर कल को अगर कोई भी वार्ता यहाँ पर होगी किसी के साथ में भी, तो ये जिम्मेदारी कौन लेगा यहाँ की? हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, हमें राशन भी यहीं पर चाहिए, जो भी हमें चाहिए यहाँ दीजिए, हम बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगे यहाँ से। आपका नाम? मोहम्मद एहसान सिद्दीकी।